चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। देश भर में करोड़ों मोबाइल पर एक साथ अलर्ट मैसेज आया, सायरन की आवाज सुनाई दी। सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की। जी हां, देश भर में कई मोबाइल फोन पर एक साथ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। स्क्रीन पर हिंदी अंग्रेजी में एक मैसेज था। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। इससे कई लोग परेशान हुए तो कई कंफ्यूज। हालांकि सरकार ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। यह मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने भेजा था, जो कि इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट ट्रायल का हिस्सा है। यह केवल परीक्षण है और इस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बंगाल में 15 बूथ पर दोबारा वोटिंग हुई। लगभग 87% मतदान हुआ। साउथ 24 परगना में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। ममता बोली 200 प्लस सीटें जीतेंगे। ट्रम्प बोले पागलों के हाथ में एटम बम नहीं दे सकते। जंग रोकने का ईरानी ऑफर फिर ठुकराया। इसमें परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं था। ईरान बोला अमेरिका की हर गलत हरकत का कड़ा जवाब देंगे। नया फोन खरीदना हुआ महंगा। इन कंपनियों ने बढ़ा दिए मोबाइल के दाम। जी हां, भारत में स्मार्टफोन खरीदना महंगा हो गया है। वन प्लस, रियलमी, रेडमी और नथिंग ने अपने कई मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इस कीमत वृद्धि के पीछे ग्लोबल सप्लाई चेन संकट और मेमोरी चिप्स की कमी को जिम्मेदार माना जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री की लागत बढ़ा दी है, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। योगी सरकार का नया एक्सप्रेसवे मॉडल स्विट्जरलैंड की तकनीक और एआई के दम पर सड़कों की गुणवत्ता होगी वर्ल्ड क्लास। बंगाल में ईवीएम विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा कदम। 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए। यह कदम मतगणना प्रक्रिया को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए उठाया गया है, जिससे कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे। बुखार, डायबिटीज के मरीजों की अधिक ढीली होगी जेब। पैरासीटामोल से लेकर मेटमॉर्फिन तक 30% तक बढ़ेंगे दवाओं के दाम। जी हां, पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण मई मध्य से दवाओं की कीमतें 30% तक बढ़ेगी, जिससे कि बुखार, डायबिटीज के मरीजों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कच्चे माल की लागत बढ़ने से दवा निर्माताओं ने दाम बढ़ाए, जिसका असर थोक और खुदरा बाजार पर दिखेगा। 9 राज्यों में आंधी बारिश। एमपी में गोदाम की छत उड़ी। यूपी में पेड़ गिरे। कश्मीर में लैंडस्लाइड से डोडा किश्तवाड़ रोड बंद। जी हां, भीषण गर्मी झेल चुके देश के बड़े हिस्से में आज तेज हवाओं के साथ बारिश से राहत मिली। 9 राज्यों में आंधी बारिश आई। कई जगह ओले गिरे। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की कार ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया। कहा व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहे, छूट चाहिए तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करो। देश को जल्दी मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइलें। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से दोगुनी होगी रफ्तार। कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। जी हां, भारत ने युद्धों की बदलती रणनीति को देखते हुए अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर काम तेज कर दिया है। डीआरडीओ प्रमुख ने बताया कि देश जल्द ही हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगा। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही। चांदी की कीमत 3,389 रुपये कम होकर 2,40,000 रुपये प्रति किलो हुई। वहीं सोना 1,216 रुपये सस्ता हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चुनाव आयोग का अधिकार, इस पर अलग आदेश की जरूरत नहीं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने रोहित जैन। 3 साल का कार्यकाल होगा। टी रविशंकर की जगह लेंगे। सूरत में देश का पहला बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम शुरू। 120 की स्पीड पर भी रियल टाइम में कटेगा टोल टैक्स। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया। यह 120 की स्पीड से भी गुजरने वाली गाड़ियों को बिना रुके टोल पॉइंट से गुजरने की सुविधा देती है। पारंपरिक टोल प्लाजा पर जहां फिजिकल बैरियर होते हैं, वहीं यह सिस्टम सेंसर और कैमरों से लैस ओवरहेड फ्रेम का इस्तेमाल करता है, ताकि गाड़ियों की अपने आप पहचान हो सके और टोल शुल्क रियल टाइम में काट लिया जाए। आतंक से जुड़ा है नशे का नेटवर्क। ड्रग्स का पैसा आतंकवाद में जा रहा है, इसे खत्म करना हमारा मकसद। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद को लेकर किया बड़ा दावा। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 3109 रुपये पर पहुंचे। शादी में खाने के बजट में 10% अतिरिक्त भार पड़ेगा। रेस्टोरेंट जाना भी महंगा होना तय। आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में आए संदीप पाठक पर पंजाब में 2 एफआईआर। बीजेपी ने बताया बदले की राजनीति। जी हां, बीजेपी में शामिल हुए पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। यह केस भ्रष्टाचार और शोषण से जुड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हुआ है। वहीं बीजेपी ने इसे बदले की राजनीति बताया। डूबते क्रूज में लाइफ जैकेट ढूंढते रहे यात्री। हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू 2 घंटे लेट। प्रदेश में क्रूज संचालन बंद, जांच कमेटी बनी।
हिमाचल में कल परसों भारी ओलावृष्टि का हाई अलर्ट। 7 मई तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। इस दौरान कई भागों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान और आसमानी बिजली भी गिर सकती है। वहीं लाहौल किन्नौर में हो सकती है बर्फबारी। अमेजॉन ने लॉन्च किया एआई ऑडियो फीचर। अब आप अमेजॉन पर सवाल पूछकर खरीदारी कर सकते हैं। रिव्यू प्रोडक्ट डिटेल के अनुसार देगा जवाब। 48 घंटे में 2 पायलटों की हार्ट अटैक से मौत। एसोसिएशन का डीजीसीए को पत्र। थकान से सुरक्षा को खतरा। फ्लाइट ड्यूटी के नियम सख्ती से लागू करें। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट। फैक्ट्रियों के बाहर पुलिस तैनात। अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले 1100 से ज्यादा मजदूर हिरासत में। मोबाइल डाटा के बदलेंगे नियम। बिना डेटा मिलेगा कॉल मैसेज प्लान। कम अवधि में कीमत पर कैपिंग। जी हां, मोबाइल डेटा के नियमों को अब केंद्र सरकार ने बदलने की तैयारी कर ली है। इसके तहत लोगों को बिना इंटरनेट डेटा वाले प्लान भी मिल सकेंगे, जिसमें कि केवल आउटगोइंग, इनकमिंग व मैसेज शामिल रहेंगे। इसके लिए केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत ट्राई ने नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार की कोशिश है कि जून जुलाई तक नए प्रावधानों को लागू किया जाए। उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश तक 12 राज्यों के जंगलों में भड़की आग। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित। उड़ीसा बनेगा शिक्षा का हब। सीएम मांझी ने पेश किया नॉलेज कैपिटल का विजन। 6794 ग्राम पंचायतों में बनेगा मॉडर्न स्कूल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की नई युद्ध रणनीति। एआई मिसाइल, ड्रोन, प्लाटून से दुश्मन को उसके घर में घेरने का प्लान तैयार। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपने युद्ध रणनीति को आधुनिक बनाया है। अब हर सैनिक ड्रोन संचालन में दक्ष है और सेना भविष्य के तकनीकी व बहुआयामी युद्धों के लिए पूरी तरह से तैयार है। विवाह से नहीं बदलती जाति। आरक्षण पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दूसरे राज्य में शादी करने से नहीं मिलेगा लाभ। स्मार्ट मीटर 7 दिनों में न बदले जाने पर होगा अनिश्चितकालीन आंदोलन। भाकियू आजाद का ऐलान। जी हां, भारतीय किसान यूनियन ने स्मार्ट मीटरों के विरोध में ऊर्जा भवन पर धरना दिया। उन्होंने 7 दिनों के भीतर प्रीपेड मीटर न बदलने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। वाराणसी में बोले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, इतने प्रयास पर तो गौ माता पाकिस्तान में घोषित हो जाती राष्ट्रमाता। जी हां, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में कहा कि भारत में गौ रक्षा के प्रयास पाकिस्तान से भी कम है, जिससे कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने में कठिनाई हो रही है। मजदूर दिवस के अवसर पर पंजाब के श्रमिकों को मिला बड़ा तोहफा। मान सरकार ने 15% बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। अगर एसआईआर से बंगाल चुनाव के नतीजे प्रभावित होते हैं तो यह एक खतरनाक ट्रेंड बन जाएगा। उमर अब्दुल्ला का हमला। जी हां, उमर अब्दुल्ला ने पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटर रोल के विशेष संशोधन यानी कि एसआईआर से खतरनाक ट्रेंड की चेतावनी दी। आरोप लगाया कि इससे चुनावी धांधली हो सकती है। उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा और महंगाई वृद्धि पर भी चिंता जताई। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को दी बड़ी राहत। ड्यू डेट मिस करने के बाद भी नहीं लगेगा जुर्माना। अब बैंक ड्यू डेट मिस होते ही तुरंत लेट फीस नहीं वसूल पाएंगे। बैंकों को अपने ग्राहकों को कम से कम 3 दिनों का ग्रेस पीरियड देना होगा। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हारेंगे चुनाव। कांग्रेस गठबंधन जीत रही है। अखिल गगोई ने कांग्रेस गठबंधन की 70 सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा किया। एग्जिट पोल को बताया टीवी डिबेट का मुद्दा। गर्मी की छुट्टियों में विमान किराए के लिए ज़्यादा ढीली करनी होगी। जेब एयरलाइंस ने बढ़ाया टिकट के दाम। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के किराए में 25 से 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। झारखंड में स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था होगी लागू। राशन वितरण में रुकेगा फर्जीवाड़ा। झारखंड सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 1.04 करोड़ रुपए खर्च कर पीडीएस को स्मार्ट बनाने जा रही है। दिल्ली में भीषण गर्मी को लेकर सीएम रेखा गुप्ता सख्त। दोपहर 1 से 4 बजे तक मजदूरों के काम पर रोक। अस्पतालों में कूलिंग एरिया तैयार। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाली हरमनप्रीत कप्तान, उस टीम के 11 खिलाड़ी शामिल। चुनाव के तुरंत बाद इस राज्य में होगा बड़ा प्रदर्शन। बंद रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। जी हां, देश भर में कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद होटलों और रेस्टोरेंट के खर्चे में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में केरलम होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने 6 मई को राज्य भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर की बल्ले बल्ले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। डीए और डीआर की दर 58% से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। सिलेंडर के दाम बढ़े। मायावती बोली चुनाव काल की तरह अब भी डीजल पेट्रोल के दाम नियंत्रित करे सरकार। कर्नाटक में बर्ड फ्लू का कहर। बर्ड फ्लू वायरस से 40 मोरों की मौत। प्रशासन ने खान पान को लेकर जारी की एडवाइजरी। लोगों को केवल अच्छी तरह पका हुआ मांस खाने व सतर्क रहने की सलाह दी।
पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर दिलजीत दोसांझ औरा वर्ल्ड टूर के दौरान अमेरिका के कैलगरी में शो में खालिस्तानियों पर भड़क गए। दिलजीत ने पोस्टर दिखा रहे खालिस्तानी समर्थकों को स्टेज से ही जवाब दिया। अपने किसी शो में दिलजीत पहली बार इतने गुस्से में दिखे। दिलजीत ने सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में अपनी जांघ पर थापी देते हुए कहा कि जिसने आना है मैदान में आ जाए, मैं उठाकर बाहर फेंकूंगा। ईरान जंग के 2 महीने, दुनिया में मंदी का संकट, दावा अमेरिका ने 95 लाख करोड़ खर्चे। वहीं ईरान में 3600 से ज़्यादा मौतें हुई। चीन रूस फायदे में रहे। गेंदबाज काइल को बीसीसीआई ने दिया डिमेरिट पॉइंट। बोल्ड करने के बाद वैभव को प्लेग्राउंड में दिखाई थी आग, फिर किया था सेलिब्रेट। अखिलेश यादव का नया दाव, ब्रजेश पाठक को बताया वेटिंग सीएम, बोले दिखावे के लिए दोनों डिप्टी सीएम साथ। रील भी शेयर की। केशव मौर्य से पूछा भाजपा में ये क्या चल रहा है। उत्तराखंड में स्कूलों का बदला समय, भीषण गर्मी में दोपहर 1 बजे से ही हो जाएगी छुट्टी। शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। योगी सरकार ने 67 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। अब बैलेंस खत्म होने पर भी 30 दिन तक नहीं कटेगी बिजली। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।